हेलो सर। सर और मैडम, मेरी ऑडियंस, क्या करूं। तो ये हाइपीटीज का जो यहाँ पे कार्ड आया है, क्योंकि यहाँ पे भजन ही बंद नहीं करते हैं, क्या करूं मैं, डिस्टर्ब कर देते हैं मेरे। तो ये हाइपीटीज आप जब ही बनेंगे जब आप अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा काबू कर लेंगे। और इंद्रियों पे काबू कैसे होता है? मेडिटेशन करने से, अपने कंफर्ट जोन में से निकलने से। आपको रात और दिन अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो तलवार पे चलने के जैसा होता है। जब ये क्राउन मिलता है, ऐसे इन लल्लू पंजू को क्राउन नहीं मिलता है। लगातार परिश्रम करनी पड़ती है आपको, चाहे वो आध्यात्म का रास्ता हो, चाहे आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां, चाहे आपके व्यापार से जुड़ी व्यापारियां, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जब तक आप उसको अपना 100% नहीं देंगे तो आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं। अगर आपका रास्ता एक है, आपकी नीयत अच्छी है, आप अपने परिवार के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट देती है, आपको मदद मिलती है, आपको ऐसे लोग मिलते हैं। आपके प्लान जो आप बना रहे हैं उसको अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाएं, तो आपकी सारी आशाएं पूरी होती हैं। आशा पूरी होती हैं तो उसमें से कुछ आपको इस यूनिवर्स से जो जुड़े हुए लोग हैं, और ये जो आपकी जो रिस्पेक्ट है, अबंडेंस है, ये बनी रहे, तो उसके लिए आपको कुछ देना भी पड़ेगा। पैसे को पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होता, और पैसे का और समय का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल। पेज, यहाँ भी पेज है, यहाँ भी पेज है। हो सकता है आपके प्लान बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान हैं, लेकिन बड़े बड़े प्लान से ही कुछ नहीं होता, समझो जी। जो नए बच्चे हैं उनके पास में जोश तो बहुत होता है, प्लान भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन होश नहीं होता। पढ़ाई खत्म करेंगे, बोलेंगे मम्मी पापा मुझे पैसे दे दो, मेरे को तो बिजनेस करना, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, अभी चौपट सब। तो इसके लिए होश करना बहुत जरूरी है। अपनी चद्दर को देखते हुए आप पांव पसारें। आपको करना है तो करना है, अपनी एजुकेशन का आप ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा, ठीक है जी। अगर आपके पास में एजुकेशन अच्छी है, आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपके पास में आपके प्लान भी सब सक्सेसफुल होंगे, और आपको कोई ना कोई प्रमोट करने वाला भी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है। और जजमेंट का कार्ड आया है, ये उनके लिए है जिनके दिल टूटे हुए हैं, जो कि ऐसी अबूज वाली, ऐसी मतलब जिनकी जिंदगी करवाट से भरी हुई है, जिनके कोर्ट कचहरी चल रही है, जिनके तलाक के चल रहे हैं, उनको राहत मिलेगी, उनको वो मुकदमे में सक्सेस मिलेगी, जीत होगी उनकी। अच्छा, और जो लोग अपने मन की बातें नहीं कह पाते हैं, वो अपनी मन की बातें भी जरूर शेयर करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ काली माता की एनर्जी, और यह है दी वर्ड का कार्ड, यानी कि आप अपने सही रास्ते पे चलते हैं, अच्छे कर्म करते हुए चलते हैं, सबक लेते हुए चलते हैं अपनी जिंदगी से, उनसे जहाँ आपका दिल टूटा, आपने धोखा खाया, आप पहचान गए ऐसे लोगों को, अभी आपने कसम खा ली कि अब मुझे इन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना, रास्ता अलग कर लिया, मरने तुल्ले जैसा आपने कष्ट उठाया, यहाँ पर आपका ट्रांसमिशन हो चुका, आप समझ चुके हैं कि मुझसे क्या गलती हुई, और आप ऐसे लोगों को क्षमा करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में नए रास्ते खुलते हैं इस तरह से। और फिर यूनिवर्सिटी आपको देती है न्याय। यहाँ पे प्यार करने वाले भी मिलेंगे, आपको प्यार करने वाले भी मिलेंगे, जिनका आप प्यार दिल में रखे हुए हैं, तो आप उनसे अपनी बातें भी कह पाएंगे। और यहाँ पे ये माता जी का कार्ड आया है, दी वर्ड कार्ड को मैं माता जी का कार्ड समझती हूँ, क्योंकि माता की ही एनर्जी हम यहाँ पे पिक कर पा रहे हैं, और हमको मालूम है कि नवरात्रे चल रहे हैं, 10-10 का पोर्टल भी है, और प्लस इसको जमा घटा गुणा करके 333 आया है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप देख लीजिएगा करके, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। हर एक अपना तरीका कोई नहीं बताता, तो मैं यहाँ पे आपको इशारे में बता रही हूँ, आप समझ जाइए। ये एंजेलिक नंबर है, दी वर्ड कार्ड आया है, एंजेलिक नंबर भी है। तो जो लोग लगातार अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, उनका जीवन भी सुधरेगा। जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनकी थर्ड आई भी ओपन होगी, उनकी इंट्यूशन बढ़ेगी। चाहे आप टैरो कार्ड हो, टैरो रीडर हो, चाहे आप ज्योतिष से जुड़े हो, चाहे आप आध्यात्म से जुड़े हो, चाहे आप ब्लैक मैजिक से जुड़े हो, चाहे आप व्हाइट मैजिक से जुड़े हो, आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है, आप लोगों का भला कर पाएंगे। अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो फिर यही होने वाला। डेथ का भी है यहाँ पे
10 ऑफ सॉर्ड कर लें, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए तरक्की होगी, थोड़े टाइम के लिए आपके पास पैसा आएगा, नेम फेम आएगा, लेकिन हमेशा रहने वाला नहीं। तो यहाँ पे जो लोग के घर में काली माता की पूजा होती है उनके लिए तो बहुत अच्छा ही अच्छा है। अगर नहीं भी है तो जी आप इस बात को समझ जाइए कि आपके जीवन में काली माता की ब्लेसिंग आ रही है। या फिर बहुत से लोगों को, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया, ये 4 ऑफ सॉर्ड है, ये हाई पिटीस है और हैंग मैन है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है। इनका मतलब ये है कि भी जिन लोगों के ऊपर देवी आती होगी, देवी या देवता पितर जो भी कुछ आते होंगे, वो खुल के आने वाले हैं आपकी बात, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप है और ट्रांसलेशन की भी ऊर्जा है, डेथ की भी ऊर्जा है, 10 ऑफ सॉर्ड की भी ऊर्जा है। तो उनको कुछ दिव्य अनुभव हो सकता है, वो और दूसरे डायमेंशन पे भी जा सकते हैं। अगर कोई खेलना चाहता है अपने शरीर से तो वो भैया खेल भी पाएगा। शरीर पे खेलना मतलब जिनको देवी वगैरह आती है तो वो भी हो सकता है, आ सकती है माता जी उनके ऊपर। और ये भी कह रही है माता जी उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये भी हो सकता है अगर आपके घर में काली माता की पूजा नहीं होती तो आपको कुछ तो लगता होगा, उनका फोटो देख करके, उनका मंदिर देख करके, उनका नाम सुन के आपके शरीर में वाइब्रेशन होती होगी। तो आप समझ जाएं कि आपके शरीर के अंदर एक मतलब आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह गए। आपको वाइब्रेशन होता है माता जी का नाम सुन के, भजन सुन के, या मंदिर में आते या जाते, तो आप समझ जाइए कि अभी आपको अपने ये दिल टूटने से और ये धोखेबाजियों से आपको अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। आपको दुखों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आपको ये दुख, ये संघर्ष, ये दिल टूटना, ये धोखे आपके लिए इसी के लिए हुए थे कि आप इस परमात्मा से जुड़ जाएं। और जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया तो ये भी हो सकता है कि आप कोई सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है ये वाला, दी एम्परर का और दी क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ वांड्स भी आया है। अगर आप सिंगल पेरेंट्स है तो आप बहुत जबरदस्त, आपकी खयाती बढ़ने वाली है, आप प्रसिद्ध होने वाले हैं अपने सर्कल में, और आपको भी दिव्य दिव्य अनुभव होने वाले हैं। और आपने अब तक जो भी अपने परिवार के लिए किया है आपका नाम होने वाला है। और आपको एंसेस्टरों की ब्लेसिंग होगी। किसी बहुत से लोगों को अपने देवी देवता पितृ सपने में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप की भी ऊर्जा है, एस ऑफ कप की ऊर्जा है। तो इसका मतलब है जब आपके वाइब्रेशन सब शुद्ध हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, तो आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। आपकी न्यू साइकिल शुरू होने वाली है, पुरानी साइकिल आपकी खत्म होने वाली है, और भगवान का आपको ब्लेसिंग मिलने वाला है। आप अंदर बाहर से अब आप क्लीन हो चुके हैं। और यहाँ पे ये डेक ऑफ कार्ड था हमारा 3 ऑफ कप। तो ये आपका एंजॉय करने का टाइम है। अगर आप संसारी व्यक्ति